जिस किसी ने भी हमारे बालकों का वध किया है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान से कहा, गोविंद चलिए। भगवान ने रथ संभाला, अर्जुन उसमें बैठ करके और जंगल की तरफ चल दिए। बड़े क्रोध में इधर उधर देखते जा रहे हैं। सामने दिखाई दिया अश्वत्थामा भागा जा रहा है। अर्जुन ने कहा, गोविंद देखो सामने जा रहा है, तेजी से रथ चलाओ। भगवान ने रथ तेजी से बढ़ाया और रथ से कूदकर अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और जैसे ही अपनी तरफ अर्जुन को आते देखा, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो अंतिम अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र, उस अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अपने प्राणों पर आई देख करके अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दिशाओं में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई, बड़ी गर्जना होने लगी, मानो प्रलय कालीन दृश्य दिखाई दे रहा हो सामने। अर्जुन घबराए, भगवान से कहते हैं, गोविंद क्या हुआ, ये क्या हो गया? और जो तेज अर्जुन की तरफ दौड़ा ना, तो वो भगवान कृष्ण की तरफ दौड़े। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम पपर्गो असि संसृते। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, घबरा करके भगवान की शरण में गया अर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन घबराओ मत, ये ब्रह्मास्त्र का इसने प्रयोग किया है और ये चलाना जानता है, और तुम्हें दोनों विद्याएं आती हैं। बोले, प्रभु इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं क्या करूं? बोले, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। भगवान कहते हैं, विषस्य विषम औषधम। जब किसी व्यक्ति को काला सर्प डस लेता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर भी उसे विष का ही इंजेक्शन लगाते हैं। बोले, विषस्य विषम औषधम, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों जब आपस में टकराने वाले हो तो दोनों को शांत कर लेना। तुम्हें दोनों विद्याएं आती हैं, इसको नहीं आती, इसको चलाना आता है, इसको शांत करना नहीं आता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे भगवान ने बताया अर्जुन ने किया वैसे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों आपस में टकराए, भयंकर गर्जना हुई और अर्जुन ने गुरु के द्वारा सीखी हुई विद्या से दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और अपने पास बुला लिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों में बांध करके रथ के पिछले वाले हिस्से में कस के बांध लिया। बेचारा रथ से बंधा हुआ, सर नीचे किए जा रहा है, मानो जबरन कोई कैदी फांसी के लिए जा रहा है। ऐसी दशा हो गई अश्वत्थामा की, जैसे किसी कैदी को जबरदस्ती फांसी पर ले जाया जाता है, ऐसे जा रहा है। भगवान ने कहा, ये आता ताई है, इसको मार दो अर्जुन। अर्जुन कहने लगे, मैंने वचन दिया है द्रौपदी को कि मैं उसी के सामने इसको दंडित करूंगा, उसी के सामने इसका वध करूंगा। अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। और कहा, देवी, ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम आदेश करो इसके साथ में क्या करना चाहिए।
जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के हृदय में दया आ गई। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इसको। ये तुम अपराध क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरुजी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। अर्जुन ने कहा, देवी इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी कहती है कि ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। गुरु के पुत्र ही क्या, मैया के गर्भ से जो बड़ी संतान, बड़ा पुत्र होता है, मानो पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर आता है। बोली, क्या तुम्हें ये इनमें गुरु दिखाई नहीं देते? ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। इन्हीं के पिता की कृपा से तुमने समस्त धनुर्विद्याओं को, गोपनीय रहस्यों को सीखा है। इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। तुम्हारे पुत्रों को इसने मारा है? बोले, कोई बात नहीं। क्यों? मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्थारो दिव्या सुरमुखी मोह। मैं नहीं चाहती जिस वेदना में मैं जल रही हूं, उसी वेदना में, उसी पीड़ा में, उसी कष्ट में गौतमी मैया जो है तुम्हारी गुरुमाता, वो भी रोए। इनको छोड़ दो। इनको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। अब अर्जुन पड़ गए चक्कर में। देवी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पुत्रों को मारने वालों को तुम्हारे सामने लाकर के उसका वध कर दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोले, मैं नहीं जानती। युधिष्ठिर भी द्रौपदी की साइड में खड़े हो गए और कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर को ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ठीक कहती, अर्जुन छोड़ दो। भीमसेन आ गए, नहीं इसको छोड़ना नहीं, इसको मार दो। दो एक तरफ हो गए, दो एक तरफ। अर्जुन भगवान की तरफ बढ़े, भगवान के हाथ जोड़े, प्रभु आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आता ताहि बधारण। द्रौपदी जो कह रही है, धर्मराज जो कह रहे हैं वो सत्य है। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, लेकिन भीमसेन जो कह रहा है वो भी ठीक है। आता ताई बधारण, भगवान ने और चक्कर में डाल दिया। अर्जुन ने गीता का उपदेश श्रवण किया था, इसलिए भगवान की भाषा को समझ गए। भगवान ने कहा ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र आदेश नहीं करते। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आता ताई बधारणा, आता ताई कोई भी क्यों ना हो उसको मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने उसके मस्तक में जो मणि चमक रही थी उसको अपने बाण से निकाला और शिविर से धक्का देकर अपमानित करके भगा दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनकी समाज में कीर्ति होती है, यश होता है, उनको सभा से धक्के देकर के निकाल देना ही उनकी मृत्यु जैसा ही अपमान होता है। सभा से धक्के देके निकाल दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं रामचरितमानस में। कभी कभी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, जिन्होंने कभी भजन नहीं किया, कभी तीर्थों का सेवन नहीं किया, वो भी कभी सत्संग में आकर, भगवान की कथा में आकर कभी कभी बहुत अच्छा काम कर देते हैं। क्यों? संगति के प्रभाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी रामचरितमानस में लिखते हैं कि खलहु करें भल पाहे सुसंगो, खलहु करें भल
पाए सुसंगो। ओ खलहु करें भल पाए सुसंगो, खलहु करें भल पाए सुसंगो। मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो। कभी कभी दुष्ट प्राणी भी बहुत अच्छा काम कर देते, लेकिन उनका जो स्वभाव है ना, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, जो उनका स्वभाव है वो मिटता नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अर्जुन का धन्यवाद देना चाहिए था, पांडवों का अश्वत्थामा को सभा से बाहर धक्के दे के निकाल दिया तो मन में और ईर्ष्या बढ़ गई। धन्यवाद देना चाहिए था, कम से कम प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन मन में सोचने लगा अब मैं इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनका वंश ही समाप्त कर दूंगा। फिर हंसने लगा, बोले वंश तो समाप्त हो गया, बालक थे वो तो मैंने मार दिए। फिर याद आया कि जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था तो उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, उत्तरा गर्भवती थी। उसने वही ब्रह्मास्त्र दोबारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, स्वनामृतानां यत् कृत्यं चक्र निर्णादिकम्। अभी बैठे ही थे पुत्रों के शोक में, तब तक उत्तरा रोती हुई आई और रोती हुई भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे मोहन, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। रोती है उत्तरा। सूत जी कहते हैं, धन्य है मां, अभी तक उस संतान का मुंह नहीं देखा कि ये पुत्र है कि पुत्री है, उससे इतना ममता इतना वात्सल्य है। कहती है कि मेरे प्राण चले जाएं कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। रोई। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी कौमुदी गदा इतनी तीव्रता से घुमाई, गर्भस्थ शिशु को मानो भगवान के हाथ में चक्र दिखाई देता है। लेकिन कौमुदी गदा लेकर चारों तरफ घुमाई और उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उस गर्भ की रक्षा की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा ऋषि संत बड़ी तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर गोविंद के दर्शन होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हजारों बार जन्म लेते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर भी परमात्मा नहीं मिलता। तो ये बालक कितना भाग्यशाली है, अभी संसार में कदम भी नहीं रखा, उससे पहले ही परमात्मा का दर्शन हो गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों स्वस्थ किया उत्तरा को। भगवान को प्रणाम करके उत्तरा चली गई। भगवान ने अपने द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा कि अब मैं बहुत दिन हो गए तो द्वारिका जाना चाहता हूं। इतने में कुंती आई, रोती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आप जा रहे हो?
भगवान ने कहा बुआ तुम आज मुझे प्रभु क्यों कह रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। कुंती कहती है तुम क्यों मुझे फिर माया में फंसा रहे हो। इतनी बड़ी आपत्ति मेरे जीवन में आई, उसमें तुम कवच बनकर मेरे लिए, मेरे पुत्रों के लिए हमेशा खड़े रहे, और तुम कहते हो कि मैं तो भतीजा हूं। एक तरफ कौरवों की विशाल समुद्र जैसी सेना, कौरव 100, मेरे पुत्र केवल 5। इतने विशाल युद्ध को उन्होंने जीता, वो सब तुम्हारी कृपा से ही हुआ है। तुम साथ में न होते तो मेरे पुत्रों को ये विजय नहीं मिली। तुमने कितनी मेरी मदद की, कभी मेरे पुत्रों को जहर से बचाया, कभी अग्नि में जलने से बचाया, कभी युद्ध से बचाया, बार बार तुम मेरी मदद करते रहे। और जैसे ही मेरे पुत्रों को सुख प्राप्त हुआ, राज्य मिला, वैसे ही छोड़कर तुम चल दिए। भगवान ने कहा तुमने बुआ मुझे जब कह ही दिया है कि मैं प्रभु हूं, तो मैं जा रहा हूं, तो मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। कुंती ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो। क्यों? दुख इसलिए दे दो कि जब तक दुख था तब तक तुम साथ में थे, और जैसे ही सुख आया है तुम जाने की बात करते हो। भगवान ने कहा बुआ सारी जिंदगी तो दुख झेलते झेलते तुम्हारी निकल गई, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा दुख भोगते भोगते। तब कुंती कहती है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। कुंती कहती है प्रभु वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें व्यक्ति तुम्हारे सानिध्य में रहे, तुम्हारी याद करता रहे, तुम्हारा भजन करता रहे, वो विपत्ति नहीं होती। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, वो संपत्ति संपत्ति नहीं जिसको पाकर व्यक्ति तुमको भूल जाता है। ऐसी संपत्ति का, ऐसे सुख का, ऐसी सुविधा का वो मुझे नहीं चाहिए। एक संत कहते हैं सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख का क्या प्रयोजन जो जीवन में आए और व्यक्ति परमात्मा को भूल जाए। सुख के माथे सिल परे जो हर हृदय सो जाए, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। वो सुख जो तुमसे मुझे दूर कर दे, मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ तुम दुख मत मांगो, और तुम्हारे जीवन में तो हमेशा दुख ही बना रहा। तुम्हारा जन्म हुआ कहीं और लालन पालन कहीं हुआ। अच्छा किसी का बच्चा तुम गोद ले लो, बड़ा हो जाता है जब, तो पता तो लग ही जाता है कि मेरे असली माता पिता कौन है। तब उसे कष्ट होता है कि नहीं? बोले तुम पली बड़ी कहीं, जन्म तुम्हारा कहीं हुआ, बड़ी हो गई, विवाह हुआ तो पति पीलिया का रोगी मिला, उसका भी सुख जीवन में तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाया। भरी जवानी में तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, वो कष्ट। उसके बाद देवताओं की कृपा से तुम्हें 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव रोज नई नई योजनाएं बनाते। कभी राज्य से निकाल दिया तुम्हें, इधर उधर तुम्हें भटकना पड़ा, सारा जीवन तुम्हारा कष्ट में निकल गया। आज मैं मांगने के लिए कुछ कहता हूं तो तुम दुख मांगती हो। बुआ दुख में नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो। बोले गोविंद मुझे दुख ही दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे सामने प्रमाण है सुख जैसे ही आया तुम जाने की बात करते हो, और तुम्हारे से अलग रहकर मैं रहना नहीं चाहता।
और रहना भी नहीं चाहिए। हम परमात्मा के ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हम शरीर नहीं है, हम तो जीव हैं, अविनाशी हैं। हम कभी नहीं मरते। तो ये शरीर तो यहीं से मिला है और यहीं रह जाएगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। तब कुंती कहती है, प्रभु तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा मन कभी तुम्हारे चरणों को छोड़कर दूसरी ओर कभी न भागे। दुख नहीं देते हो तो अपनी भक्ति मुझे प्रदान करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैया प्रार्थना करती हैं, गोविंद सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दो ही तो किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। कन्हैया मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं।
तो प्रभु कोई नहीं मेरा, प्रभु कोई नहीं मेरा, तुम ही तो सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बाके बिहारी लाल की। आज कुंती कहती है प्रभु दुख था तब तक तुम साथ थे। भगवान ने कह दिया मैं बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ